सेट के मामले में तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एनी के मामले में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जाओ इसी वक्त घर से। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बहन की जिंदगी तबाह की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना ही तुम्हारी बहन को। निकल जाओ इस ऑफिस से अभी इसी वक्त, घटिया इंसान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? क्यों? तुम निकालोगी मुझे इस घर से? तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? तुम्हारी वो औकात नहीं है कि तुम हमारे बीच बात करो। औकात इसकी नहीं, औकात तेरी नहीं है। अच्छा, क्या घटिया औरत की वजह से तुम मुझे मेरी औकात बताओगे? घटिया ये नहीं है, घटिया तुम हो। देखो अपनी बहन को कितनी बदतमीजी कर रही है मुझसे। मैंने इतना बोला कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, खुदा के लिए मुझे चाय का एक कप ही दे दो। तो पता है इसने क्या कहा है? मुझसे कह रही है कि निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। क्यों आई हो तुम यहाँ बगैर पूछे? कौन होती हो तुम यहाँ रहने वाली? पूछो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या हो गया? अब क्या नया तमाशा लगाना चाहती हो तुम? अरे नहीं, मैंने नहीं कहा। ये झूठ बोल रही है। तुम कितनी सच्ची हो ना सब जानते हैं। इतना कुछ करके भी तुम्हें चैन नहीं आया, अब और क्या चाहती हो तुम? चुप कर आतिफ। अम्मा मुझे नहीं समझाओ, इसको समझाओ जो हमें हमारे घर में सुकून से नहीं रहने दे रही है। मैंने किसका सुकून बर्बाद किया है? अरे कयामत क्या आ जाती अगर तुम सना को एक कप चाय की प्याली बना के दे देती, लेकिन तुम्हें तो फसाद डालने की आदत है। मैं फसाद डालती हूँ? तुम डालती हो फसाद। खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, चली जाओ इस घर से। अरे फसादन तो ये है, जब से ये घर में आई है तो इस तरह की जबान बोलने लगा है। शर्म तो नहीं आती ना बड़ी बहन से इस तरह बात करते हुए? अम्मा मुझे मत समझाओ, इसको समझाओ। और आपकी बेटी तो किसी को 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी इसके शौहर ने इसको धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया। ए, चुप कर। ये घर हमारा है, तेरा नहीं है, समझी? अम्मा ये घर जिसका भी है, इसे कोई हक नहीं है कि दूसरों का सुकून बर्बाद करे। और इसको बोलो कि अपना कहीं बंदोबस्त और कर ले। ये आओ सना। जी। तू परेशान मत हो, इसकी तो आदत है बकवास करने की। शायद ठीक ही कह रहा है। अरे ये क्या कर रही हो? हद होती है हर चीज की। तुम्हारे इस घर में ना मेरी कोई अहमियत है और ना ही कोई इज्जत। तुम्हारी माँ और बहन का जब दिल चाहता है मेरी बेइज्जती कर देती है। जान देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुमसे नहीं होने वाला कुछ। देख लिया मैंने सब कुछ। और एक बात बताओ, तुमने तो मुझे ये कहा था कि ये घर तुम्हारे नाम पर है। हाँ तो मेरे नाम पे ही है। क्यों? सुना नहीं तुमने? तुम्हारी माँ ने क्या कहा? मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। जानिए तुम क्या कह रही हो? कान खोल के सुन लो। इस घर में अगर तुम्हारी वो आप ही रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। मुझे अलग घर चाहिए, समझ गए? जान चुप। अशरफ, अशरफ कहाँ हो? बाहर आओ। जी साहब जी। ये क्या है? इतने दिन से मेरे कपड़े धोने के लिए रखे हुए, वॉश क्यों नहीं हुए अभी तक? साहब जी, जब से बेगम साहिबा घर से गई हैं, घर के मुलाजिम अपनी मनमानियाँ करते हैं और मेरी तो कोई बात भी नहीं सुनता। और सादिक पूरे महीने में एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं किसी के बारे में बताता हूँ तो वो मुझसे झगड़ते हैं साहब जी। वो कहते हैं कि मैं इनकी शिकायतें लगाता हूँ। देख लूंगा, मैं खुद ही सबसे बात करता हूँ। फोन में लाओ सादिक को। ठीक है साहब जी। घर की सफाई नहीं हो रही, सब कुछ बिखरा पड़ा है। साहब जी, काम वाली मासी का जब दिल करता है तब आती हैं, और माली का भी यही हाल है। और चौकीदार भी जब नजर आता है जब आपके आने का वक्त होता है। पता है मुझे, सब मेरी नरमी का फायदा उठा रहे हैं। बात करता हूँ मैं आज सबसे। साहब जी, बुआ थी तो किसी की जरूरत नहीं थी ना करने की, और बेगम साहिबा ने भी ठीक संभाला था। साहब जी, किसी औरत का होना जरूरी है। अच्छा ठीक है, ये लेकर जाओ तुम, देखता हूँ मैं।
भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं? ताबिश की फ्रेंड का वलीमा है, उन्होंने इनवाइट किया। अच्छा। आई एम सॉरी एनी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर क्या करूं, वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। इट्स ओके भाभी, आप जाएं। तैमूर तो मेरे पास ही रहेगा ना। मुझे पता है तुम उसका ख्याल रखोगी, और मैं और ताबिश भी जल्दी घर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एनी, तुम्हारी सारी ज्वेलरी कहाँ है? तुमने बैग में रखवा दी थी? नहीं, वो तो घर पर ही पड़ी है। क्या? आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? एनी, वो बहुत सारी ज्वेलरी थी, इस तरीके से घर में रखना ठीक नहीं है। मैंने कहा था आतिफ से, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं था, और मेरे गोल्ड के 2 कंगन भी गुम हो गए। कंगन गुम हो गए? कैसे? पता नहीं, मैंने तो दराज में रखे थे। उसके बाद मैंने घर वालों से पूछा था, लेकिन फुप्पो ने तो लड़ना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने उसके बाद पूछा ही नहीं। एनी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तुम्हारी बहुत सारी ज्वेलरी थी, इस तरीके से छोड़कर नहीं आनी चाहिए थी। भाभी, मैं उस वक्त इतने गुस्से में थी, और क्या करती। एनी, ये बहुत टेंशन की बात है। तुम किसी तरीके से भी अपनी ज्वेलरी हासिल करने की कोशिश करो, वो लोग रिलायबल नहीं है। मुझे भी अब इस बात का एहसास हो रहा है, लेकिन अब करूं क्या? मैं ताबिश से बात करती हूँ इस बारे में। ठीक है। तैमूर, क्या कर रहे हो आप? ये देखिए। मैंने जो आपको एड्रेस दिया, आप उस पर खुद जाएं और सारी इंफॉर्मेशन लेकर मुझे दें। मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए खावर साहब, बैठिए। थैंक यू सर। खावर साहब, मैंने आप पर शक किया, आपको बहुत हर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। आप जैसे दयानतदार आदमी को डिफेंड करने के बजाय मैंने खामखा आप पर शक किया, बस उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता था आपसे। आई एम सॉरी सर, मुझे खुशी इस बात की है कि आपको एहसास हो गया है कि सच क्या था और झूठ क्या। बस कभी कभी इंसान सब कुछ जानते हुए भी दूसरों के फरेब में आ जाता है। सर, मुझे इस बात का दुख था और मैं अपनी ईमानदारी पे लगा हुआ दाग दूर करने की कोशिश करता रहा। नेक नियत लोगों की अल्लाह खुद मदद करता है। बेशक। खावर साहब, मैं चाहता हूं कि अब आप दोबारा से इस ऑफिस का चार्ज संभाल लें। मुझे आप जैसे दयानतदार आदमी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सर, वो आतिफ की मौजूदगी में। आतिफ अब फैक्ट्री से जा चुका है, आप सारा काम खुद संभालेंगे। आपके जहन में कोई शक व शुबात हैं तो? नहीं सर, मैं ये सोच रहा था। मैं जानता हूँ, एक दफ़ा इंसान का कॉन्फिडेंस शेक हो जाए तो उसे बहाल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मुझ पर यकीन रखें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। गुड लक। वैसे तुम ज्यादा अच्छी हो अपनी उस सड़ियल और बदमिजाज बहन से। आप ही को शुरू से ही बड़ा बनने का खप्त रहा है। अच्छा, मगर वो क्यों? वैसे ही कुछ लोगों को होता है बड़ा बनने का जुनून। घर में अम्मा अब्बा से अहमियत मिली, ससुरालियों ने भी अहमियत दी, तो इसीलिए उनका दिमाग ख़राब हो गया। मगर देखना तुम, बहुत जल्दी उनका दिमाग ठीक भी हो जाएगा। वो कैसे? भाई देख लो,
शौहर ने घर से निकाल दिया, भाई ने भी धुतकार दिया, और तुम भी तो उन्हें बात बात पे बेइज्जत करती हो। तो ऐसे में तो इंसान का दिमाग ठिकाने पे आ ही जाएगा ना। लेकिन आप ही इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। देखना तो बहुत जल्दी हार मान जाएगी। क्यों? तुम क्या करोगी? बस देखती जाओ क्या करती हूँ। वैसे तुम बड़ी समझदार हो। हाँ, अगर समझदार ना होती तो तुम मेरी दोस्त कैसे बनती? लेकिन मज़ा तो तब है ना जब तुम आप ही को अपनी दोस्त बनाओ। क्या तुम्हारी उस सड़िया लापी को मेरा दिमाग नहीं खराब कि मैं उस बदतमीज, चालाक और चुड़ैल जैसी औरत को अपनी दोस्त बनाऊं? क्या तो तुम ठीक रही हो, आप ही वाकई ऐसी है। हाँ, आप ही को हमेशा से बड़ा बनने का खौफ रहा है। शौहर ने घर से निकाल दिया, भाई ने भी धुतकार दिया, तुम भी तो उन्हें बात बात पे बेइज्जत करती हो। तो ऐसे में तो इंसान का दिमाग ठिकाने पे आ ही जाएगा ना। सना अब अक्सा और आतिफ को मेरे खिलाफ यूं ही भड़का रही है, जिस तरह मैं सुहेब को एनी, बुआ और ताबिश के खिलाफ भड़काती थी। तुम्हारी और मेरी शादी की शॉपिंग भी तो एनी और बुआ ने की थी। हाँ, जैसे उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े बनाए थे। क्या मतलब? मैंने तो पैसे में कोई कमी नहीं रखी थी। यही तो आपका मसला है, आप हर किसी पर आंखें बंद करके एतबार कर लेते हैं। मैं भूल गई थी कि दुनिया मकाफाते अमल है। इंसान दूसरों के बारे में जो सोचता है और जो करता है वो सब एक दिन उसके सामने आता है। आपने देखा नहीं, बुआ, एनी और ताबिश ने आपकी बात पर कैसे रिएक्ट किया, जबकि आपने कुछ गलत तो नहीं कहा था। इसी बात का अफसोस है। उन लोगों ने आपके खिलाफ मुहाज बना रखा है। महाज? अब वो ही महाज अक्सा, आतिफ और सना ने मेरे खिलाफ बना रखा है। मैंने अक्सा और आतिफ को खुशी देने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उस वक्त मैं भूल गई थी कि मैं भी बस एक इंसान ही तो हूँ। मैं भी अल्लाह की पकड़ में आ सकती हूँ। एनी, आप? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? वो मैं युसरा का है? आज ऑफिस का तो ऑफ होता है उसका। युसरा भाभी और ताबिश भाई बाहर गए। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं,
क्यों जुल्म किया आपने अपने साथ और मेरे साथ भी? क्यों मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया आपने? कभी कभी हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसकी अपनी सोच खत्म ही हो जाती है। ऐनी मोहब्बत हालात के ताबे नहीं होती। मगर हालात मोहब्बत को कमजोर जरूर बना देते हैं। तुमने क्यों उस शख्स से शादी की जिसको तुम चाहती नहीं थी? आपने मेरी बात सुनी थी? क्या आपको मेरे आंसू नजर आए थे? आपने मेरे दुख को महसूस किया था? सुहेब भाई के हाथों जिल्लत ने मेरी मोहब्बत को दबा दिया था। आपको अपनी अना अजीज थी, मोहब्बत नहीं। तो फिर मैं कैसे आपके लिए स्टैंड लेती? आपने मुझे बीच रास्ते में छोड़कर आतिफ जैसे इंसान से शादी करने पर मजबूर किया था। मेरे असल मुजरिम तो आप हैं। ताबिश, घर जाने से पहले थोड़ी शॉपिंग कर लें। दूसरा कल चले जाएंगे, आज बहुत थका हूं। वो एक्चुअली मुझे एनी के लिए कुछ कपड़े ख़रीदने हैं। उसके पास सिर्फ चंद ही कपड़े हैं पहनने के लिए। तुम्हारी बात हुई थी उससे इस बारे में? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तो मैंने उसकी कबर्ड देख ली तो मुझे शौक लगा कि उसकी कबर्ड में 2-3 ड्रेसेस के अलावा कुछ भी नहीं है। Thank you very much for being such a lovely and caring person. Seriously. आपने मेरी बात सुनी थी? क्या आपको मेरे आंसू नजर आए थे? आपने मेरे दुख को महसूस किया था? आपने मुझे बीच रास्ते में छोड़कर आतिफ जैसे इंसान से शादी करने पर मजबूर किया था। मेरे असल मुजरिम तो आप हैं। मैं उसे कैसे बताता? मैंने सब कुछ महसूस किया था। आपको अपनी अना अजीज थी, मोहब्बत नहीं। तो फिर मैं कैसे आपके लिए स्टैंड लेती? एनी बिल्कुल ठीक कहती है। उस वक्त मुझे अपनी मोहब्बत से ज्यादा अपनी इज्जत और अना अजीज थी। समीर, किन सोचों में गुम हो तुम? इतनी देर से तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ? खैरियत तो है ना? बहुत परेशान लग रहे हो। एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ, सब खैरियत है। आज रमशा की बर्थडे, हम सबको वहां जाना है। मुझे नहीं जाना। बात समझने की कोशिश करो बेटा। तुम्हारे जाने से रमशा और उसके घर वालों की तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। आप लोग चले जाएं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मंगनी के बाद आज रमशा की पहली बर्थडे। अगर आज भी तुम नहीं गए तो तुम्हें कुछ एहसास है कि वो कितना हर्ट होगी? मामा प्लीज, आप मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स ना करें। मेरा दिल नहीं चाह रहा तो नहीं चाह रहा, बस। समीर, समीर मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस पर तो मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता। कौन सा अदब, कौन सा लिहाज? तुम तो बड़ी नेक पाक हो जैसे तुम मुझे नसीहत कर रही हो। तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? अभी हर एक को अपना मफाद अजीज होता है। क्या तुमने सुहेब भाई को धोखे नहीं दिए
अपने मफाद हासिल करने के लिए, और उनकी माँ जैसी बुआ, उनको घर से नहीं निकाला तुमने। हेलो। हेलो सोहेब, क्यों फोन किया तुमने मुझे? मुझे आपसे बात करनी थी। आतिफ, आतिफ, सना वहाँ अम्मी के कमरे की तलाशी ले रही है, चलो आओ मेरे साथ देखो। क्या हुआ? तुम अम्मा के कमरे में क्या तलाश कर रही थी? Look at this है भाई, बहुत जबरदस्त चीजें आई तुम्हारे लिए। थैंक यू। What do you mean thank you? खोल कर नहीं देखोगी? बाद में देख लूंगी। क्या बात है? अपसेट हो? मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती। एनी, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, हम सब साथ हैं तुम्हारे। भाभी, अगर आप इतनी अच्छी ना होती तो मेरा भाभी के रिश्ते से तबार ही उठ जाता। तो ये है असल वजह से डिप्रेशन की, इस वजह से अपसेट हो? मैं यही समझने की कोशिश करी कि आयला भाभी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वजह बाज लोगों की फितरत में ये चीज शामिल होती है कि वो ऐसे ही नाहक दूसरों की जिंदगी में कांटे बो देते और उनका कोई हल भी नहीं होता। काश आयला भाभी को इस चीज का एहसास हो जाए। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया। हो जाए एहसास, अल्लाह करे। और प्लीज अपने कीमती आंसुओं को इस तरह जाया मत करो। एनी, प्लीज मत रो, चुप हो जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। चलो अम्मा, चाय रख दे। अम्मा, कुछ मेरे बारे में भी सोचो। मैं कब तक यहाँ बैठी रहूंगी? क्या सोचूं? क्या सोचूं तेरे बारे में? है क्या मेरे पास? अम्मा, सब कुछ तो तुमने छुपा रखा है। तू सारी जिंदगी यहाँ पड़ी रहेगी ना, तो तुझे और जाहिद को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बड़ी लालची हो तुम। क्या सब कुछ कब्र में लेकर जाओगी? अरे तुझ जैसी नालायक औलाद को देने से तो बेहतर है कि मैं कब्र में लेके जाऊं। हद होती है लालच की। क्यों? जाहिद लालची नहीं है? उस पे तो तू जी जान से फिदा है। लेकिन मुझे याद है कि जाहिद कभी नहीं आया यहाँ पैसे मांगने। तू ही हमेशा मांगने आती है, मंगती कहीं की। बेटी किसकी हूँ? क्या तुम लालची नहीं हो? क्या क्या बकवास कर रही है? मैंने क्या लालच किया है? पुराना घर जो बेचा था, उसके सारे पैसे तो तुमने छुपा के रखे हैं। और सुहेब भाई ने जो मेरे जहेज के लिए पैसा दिया था, वो भी तुम्हारे पास है। और एनी की शादी पे जो तुम्हें माल मिला है, वो सब कहाँ छुपा रखा है? तू होती कौन है मुझसे हिसाब किताब लेने वाली? अम्मा, मैंने तुम्हारे जैसी खुदगर्ज और लालची माँ कहीं नहीं देखी। और मैंने भी तुझ जैसी घटिया औलाद कहीं नहीं देखी। बेटियां माँ पर ही जाती हैं। अक्सा, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे बात करते हैं, कुछ तो अदब और लिहाज करो। कौन सा अदब, कौन सा लिहाज? तुम तो बड़ी नेक पाक हो, जैसे तुम मुझे नसीहत कर रही हो। तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? अभी हर एक को अपना मफाद अजीज होता है। क्या तुमने सुहेब भाई को धोखे नहीं दिए अपने मफाद हासिल करने के लिए? और उनकी माँ जैसी बुआ, उनको घर से नहीं निकाला तुमने? वो भी तो उनकी माँ थी, कभी उनका ख्याल नहीं आया तुम्हें? मुझे ताने दे रही हो तुम? ताने नहीं दे रही, बता रही हूँ कि अखलाकियात की जो हदें तुमने पार की है ना, वो मैंने नहीं की। कभी आईने के सामने खड़ी हो ना, तो खुद से पूछना जरूर। बहुत ही कोई नालायक औलाद। ये ले। ऐसे रात के फंक्शन में थक गए है ना? मॉर्निंग। रात
काफी देर हो गई आप लोगों को। चाय डालूं आपके लिए? हाँ। क्या बात है, आप लोग कुछ नाराज लग रहे हैं मुझसे। हम नाराज हों या ना हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये कैसी बातें करी आप? क्यों नाराज है मुझसे? तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि रात को रमशा के घर वालों के सामने हमें कितनी एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी। तुम तो सोच भी नहीं सकते। एम्बेरसमेंट किस बात की? गिफ्ट मैंने भिजवाया तो था। रमशा को तुम्हारे गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, उसे तुम्हारी प्रेजेंस की जरूरत थी। कम ऑन ममा, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा सकता। ये बात हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग ये बात नहीं समझ सकते। मंगनी के बाद रमशा की पहली बर्थडे थी, कितना मिस कर रही थी वो तुम्हें। तो क्या हो गया फिर? कितना ऑकवर्ड फील कर रहे थे हम, हर किसी को बताते फिर रहे थे कि समीर की तबीयत ठीक नहीं, समीर की तबीयत ठीक नहीं। प्लीज, मैं इन सारी बातों से अब आजिज आ चुका हूँ। रमशा और उसकी फैमिली को हमेशा मुझसे किसी न किसी बात पे ऑब्जेक्शन जरूर रहते हैं। तो उनके ऑब्जेक्शन जेन्युइन होते हैं ना, तुम गलत होते हो तो वो गलत कहते हैं ना। मैं गलत होता हूँ? आप मुझे गलत कह रही हैं और उनको फेवर कर रही हैं। सॉरी टू से समीर, मैं गलत को सही और सही को गलत नहीं कह सकती। समीर, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही, हमें वहां उलझन महसूस हो रही थी। अगर तुम साथ होते तो अच्छा हो। डैडी, अगर मैं चला जाता ना तब उनको मेरी किसी और बात पे एतराज होता। समीर, तो मुझे भी इसके एटीट्यूड से परेशानी होने लगी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो जितना सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूं, सिचुएशन उतनी खराब होती जा रही है। मुझे रात से बुखार है और किसी ने भी मेरी खबर तक नहीं दी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने लिए दवाई खरीद सकूं। अक्सा, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो तो पुराने मोहल्ले गए सुबह से किसी काम के लिए। मुझे सख्त बुखार हो रहा है और सर में भी बहुत दर्द है। तो कोई गोली खा लो। खाई थी रात को गोली, लेकिन आराम ही नहीं है। अरे आप ही तो फिर डॉक्टर से दवा लेके आ जाओ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पैसे? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैं तो खुद यहाँ कंगाल बैठी हुई हूँ।
तुम्हारा बुखार काफी कम हो गया है। हाँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम रात से यही कह रही है ठीक नहीं हो रहा। देखो अभी रात बहुत गहरी हो रही है, मैं सुबह होते ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ, आई लव, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर के पास चले? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस नज़ला जुकाम खांसी हो रही है। आप सो जाए आराम से। अरे नहीं, जो भी है डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए ना। सुबह को चली जाऊंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह तक तुम इतनी तकलीफ में रहोगी, कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सो जाए, कुछ नहीं होगा। मैं सुबह को चली जाऊंगी ना। कैसे परेशान हो? चलो उठो, चलो, शाबाश, जल्दी करो। हेलो। हेलो सोहेब, क्यों फोन किया तुमने मुझे? मुझे आपसे बात करनी थी। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। सोहेब प्लीज। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हेलो जी वासिफ साहब। अच्छा, आपको एड्रेस मिल गया है? सारी इंफॉर्मेशन भी ले ली? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। जी जी ठीक है, मैं खुद कांटेक्ट कर लूँगा। थैंक यू वासिफ साहब, थैंक यू। अरे आयला की इतनी तबीयत खराब थी और तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई? अब्बा मैंने तो कहा था उन्हें, मगर उनमें अकड़ इतनी है, किसी का एहसान मानने को तैयार ही नहीं है वो। वो तो कह रही थी उसे साथ ले जाने वाला कोई नहीं था। अब्बा एक तो आप उनकी हर बात पे यकीन कर लिया करें, और मैं वैसे भी अकेली उनको कहाँ लेकर जाती? पैसे दे के गई थी ना तुझे, रिक्शा टैक्सी में ले जाती उसे डॉक्टर के पास। अम्मा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे कोई खजाना देकर गई थी जो खत्म ही नहीं होता कभी। खत्म हो गए पैसे, खर्च हो गए। तुम लोगों की बेहिसी की हद है। अरे मैं भी तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था ना। अब्बा एक तो आप हर बात का इल्जाम मुझे ही दिया करें। अच्छा करूं तब भी मैं बुरी, बुरा करूं तो मैं ही बुरी। क्या हो गया? तुम्हें भी बहन का कोई ख्याल नहीं रहा। वो दर्द और बुखार से तड़पती रही और तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। अब ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। तेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ वो फसादन रह गई है, और पहले कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं जो बकवास कर रहा है? अम्मा तुम्हें तो मौका चाहिए मुझे ताने देने का, बस। दफा। किसी को कोई खुदा का खौफ नहीं रहा। अरे कोई गैरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता जो तुम लोग अपनी सगी बहन के साथ कर रहे हो। क्या है इसका मुसीबत? ये अम्मी की अलमारी में क्या तलाश कर रही है?
आतिफ, आतिफ, सना वहाँ अम्मी के कमरे की तलाशी ले रही है। चलो आओ मेरे साथ, देखो। क्या हुआ? तुम अम्मा के कमरे में क्या तलाश कर रही थी? तलाश? मैं तो सफाई कर रही थी। इस वक्त क्या सफाई कर रही थी? और वैसे भी अक्सा अम्मी का कमरा साफ करती है। हाँ तो अक्सा ने मुझसे कहा था कि अम्मी के कमरे की सफाई कर लेना आज, क्योंकि मुझे कुछ काम है, कहीं जाना है। अब तुम चोरी का इल्जाम लगा रही हो उस पे? देख रहे हो तो क्या हो रहा है तुम्हारे इस घर में मेरे साथ। फसादन कहा और अब मुझे चोर भी बना दिया। आतिफ, इस घर में मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। ना तुम्हारी अम्मी मेरी इज्जत करती है और ना ही तुम्हारी बहनें। अभी तुमने हमारी जिंदगियों में ना बहुत जहर घोल दिया है। अब चोरी का भी इल्जाम लगाओगी? नहीं आतिफ, तुम्हें नजर नहीं आ रही? झूठी है, मक्कार है ये। बस आपी, अब एक लफ्ज और मैं नहीं सुनूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस औरत के लिए अपने सारे रिश्ते भुला बैठे हो। ये औरत मेरी बीवी है, तुमसे ज्यादा अजीज है मुझे। तुम्हारी तरह धोखेबाज और मक्कार नहीं है। सब्जी सुहेब बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? सब खैरियत तो है ना? बहू बेगम कहाँ है? बहुत मुश्किल से एड्रेस मिला है आपका। बस क्या करें बेटा, शहजाद ने इस नए इलाके में घर खरीद लिया है। बैठो ना बेटा। बुआ, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें। ऐसा ना कहो बेटा, कैसी माफी? जो रवैया मैंने आपके साथ रखा, मुझे उसके लिए माफ कर दें। बेटा, मैंने वो सब भुला दिया है। ये तो आपका ज़र्फ है बुआ, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत करता है। बेटा ऐसा मत कहो, ऐसा ना कहो बेटा। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत खताएं, बहुत गलतियां हुई हैं। मेरी जान, गलतियां और खताएं इंसानों ही से होती हैं ना, परेशान ना हो तुम। आप मुझे माफ कर दें और घर चलें। घर? ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब कुछ बिखर गया, एनी का घर उजड़ गया और आयला ने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। मेरे कमरे में मेरा और एनी का जेवर रखा हुआ था, पता नहीं अब तो जेवर भी नहीं और अलमारी खुली पड़ी है। मैं तो चाहता है छुरी से तुम्हारा ही गला काट दूं। हम सबकी जिंदगियों में आग तुमने ही तो लगाई है। आतिफ जैसे शख्स के पीछे अपनी जिंदगी क्यों उदास है? लड़कियां ससुराल और मैके को बराबर रखती हैं। तूने ना ससुराल का सोचा और ना ही मैके का। वकील ने लाका नोटिस भेजा। अब मेरे दिल में और घर में आयला के लिए कोई जगह नहीं। जब